नमस्कार मित्रों, मैं नीरज तोमर। और आज बहुत इम्पोर्टेंट करंट अफेयर लेकर हम आए हैं। देखिए, आपको पता होगा कि G20 भारत में हो चुका है और वहाँ पर कुछ प्रदर्शनी हुई थी जो कला शिल्प से भी संबंधित है। और ऐसी स्थिति में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, तो उनको हम आराम से देख लेते हैं। देखिए, ट्राइफेड ये आदिवासी मंत्रालय से संबंधित एक संस्था है, ट्राइफेड। तो यहाँ पर लौंगपी मिट्टी के बर्तन यहाँ पर लौंगपी मिट्टी के बर्तन का प्रदर्शन हुआ था। अभी लौंगपी मिट्टी के बर्तन क्या है? मणिपुर के लौंगपी गांव के नाम पर ये जो बर्तन बनाए जाते हैं, इनका नाम लौंगपी रखा गया है। ये बनाता कौन है? ये आपके तांगखुल नागा जनजाति तांगखुल नागा जनजाति हैं जो मणिपुर में रहती हैं, और इस प्रकार के मिट्टी के बर्तन ये बनाती हैं। और इससे संबंधित और भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। पवन बांसुरी पवन बांसुरी का संबंध कहाँ से है? तो पवन बांसुरी आपका छत्तीसगढ़ से संबंधित है। छत्तीसगढ़ में बस्तर की जो गोंड जनजाति है बस्तर में, ये पवन बांसुरी ये बनाती है। और अद्वितीय संगीत रचना के रूप में सामने आती है सुलूर बांस की पवन बांसुरी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, छत्तीसगढ़ में है और गोंड जनजाति के द्वारा ये बनाई जाती है। आगे गुजराती लटकन, इसका भी प्रदर्शन G20 में किया गया था। इसे गुजरात के दाहोद में भील और पटेलिया जनजाति द्वारा तैयार किया जाता है, गुजराती लटकन। आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि 124 से जो राजद्रोह की धारा है और अंग्रेज़ों के ज़माने से चली आ रही है, लॉर्ड कैनिंग के समय से ये धारा चली आ रही है। यदि कोई देश के खिलाफ कार्य करता है तो उस पर राजद्रोह की धारा 124A लगा दी जाती है। आपको पता होगा, ये धारा गांधी जी पर भी लगी थी जब उनको जेल भेजा गया था चोरी चोरा कांड के बाद। असहयोग आंदोलन जब समाप्त हुआ था तो उस दौरान एक घटना घटित हुई थी, चोरी चोरा घटना। उसके बाद गांधी जी को भी जेल भेजा गया था। ये धारा आज भी है, अभी भी ये वजूद में है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई की और कहा कि वही संविधान पीठ के पास इसको भेज दिया जाता है। तो संविधान पीठ में कम से कम पाँच न्यायाधीश होते हैं। संविधान पीठ में। और ये इसमें सुनवाई करेगी। धारा 124A को लेकर के इसमें डिस्कशन होगा। तो आईपीसी की धारा 124A राजद्रोह से संबंधित है, ये आपको बता दिया। और पहली बार 124A को कौन इसको लेकर के आया था, किसने इसको शामिल किया था? तो धारा 124A में थॉमस बबिंगटन मैकाले, ये आपको याद रखना है, थॉमस बबिंगटन मैकाले। ये बहुत ही रेयर क्वेश्चन होते हैं जो आपको बहुत सारी बुक देखने के बाद भी काफ़ी मुश्किल से मिलते हैं, तो इसलिए इनको आप नोट जरूर कर लें। तो धारा 124 है, इसको लेकर आए थे। धारा 124 को थॉमस बबिंगटन मैकाले द्वारा इसको तैयार किया गया और 1870 में आईपीसी में इसको शामिल किया गया था। 1870 में पहली बार आईपीसी में 124A को शामिल किया गया था। चर्चा में है आजकल, तो इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद इस अनुभाग को पहली बार 1863 और 1870 के बीच बहावी आंदोलन में इसका यूज़ किया गया था। तो ये बहावी आंदोलन आपको पता होगा, इतिहास में है। 1857 की क्रांति के बाद 1857 क्रांति के बाद आपका ये बहावी आंदोलन ये चला था। ये मुसलमानों का ये आंदोलन था। इसका केंद्र था पटना। इस्लामिक शासन की स्थापना ये लोग करना चाहते थे। तो ऐसे स्थिति में आईपीसी 124A को लगा करके बहावी की जो गतिविधियां थी उन पर नियंत्रण पाया गया था। आगे है, जहाजरानी मंत्रालय ने कहा है कि भाई पूर्वी समुद्री गलियारे का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। किसका? पूर्वी समुद्री गलियारे का परिचालन कर दिया जाएगा। तो इसमें कौन है? ये जो पूर्वी आपका है, पूर्वी समुद्री गलियारा है, तो इसमें है भारत और रूस। भारत और रूस पूर्वी समुद्री गलियारे में शामिल हो रहे हैं। भारत और सऊदी अरब हाल ही में $50 अरब की वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना महाराष्ट्र में लगाने के लिए सहमत हुए हैं। इसके बारे में और डिटेल से पढ़ते हैं अभी।
देखिए ये वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी है। वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी 50 अरब डॉलर की है। इसको कौन लगा रहा है? भारत और सऊदी अरब। तो इसको ध्यान में रखना एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी एक तो महाराष्ट्र में लगाई जाएगी, रत्नगिरी है महाराष्ट्र में एक स्थान, वहाँ पे लगाई जाएगी। कौन लगा रहा है? भारत और सऊदी अरब इसको लगा रहे हैं। तो ये वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना है। इसके बारे में और भी नॉलेज लेते हैं। पहली बार 2014 में इसकी संकल्पना की गई थी। 2014 में पहली बार 2014 में इसको इसको माना गया था कि हाँ भाई इसको लगा सकते हैं। और रत्नगिरी, आपको पता, मैंने बता दिया, रत्नगिरी पे जो पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड है वहाँ पर इसको लगाया जाएगा। भारत की जो सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड रिफाइनरी है उसके रूप में इसको लगाया जा रहा है। यह परियोजना भारत के पश्चिमी तट, विशेष रूप से रत्नगिरी में, महाराष्ट्र में स्थापित की जाएगी। इससे संबंधित जो न्यूज़ हैं, हमारा जो ऑथेंटिक सोर्स होते हैं, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ही ऑथेंटिक है। आपका द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, पीआईबी, और जितने भी इम्पोर्टेंट स्रोत हैं जहाँ से क्वेश्चंस अच्छे से बन सकते हैं, उन स्रोतों से हम आपको ये जानकारी देते हैं। कोई ऐसे ही नहीं है कि बहुत सिंपल क्वेश्चन कहीं से उठा लिया और डाल दिया। ये रेयर क्वेश्चंस होते हैं जो आपके, जो अच्छे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं कि भाई ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ थी जो भी मैंने ऊपर पढ़ाया कि इंडिया सऊदी टू एक्सपेडिटाइट वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट। तो ये मैंने बता दिया है, आप इसको देख लेना। और ये देखिए फ़ोटो थोड़ा ऐसे ही हो गया है। ये सऊदी अरब से हैं सुल्तान, और ये नरेंद्र मोदी की इमेज है। आगे है जो अभी मैंने पढ़ाया तब, सेडिशन लॉ, सुप्रीम कोर्ट रेफर्स पेटिशन चैलेंजिंग वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 124A टू कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, यानी 124A, ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, उसको भेज दिया गया है। तो इसके बारे में सजेशन देंगे ये लोग क्या होता है। उसके बाद इंडिया रसिया माल स्पीड ऑपरेशंस ऑन न्यू सी रूट, अभी आपको बताया था भारत और रूस के बीच में न्यू सी रूट अभी ये तैयार किया रहा है, पूर्वी समुद्री एरिया वाला ये एरिया है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे, इनको आप देख लेना। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं। रत्नगिरी जैसे महाराष्ट्र है, सऊदी अरब वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी है, और आपका पूर्वी समुद्री गलियारा है। 1870 के बीच में बहावी आंदोलन, पहली बार 124 का प्रयोग किया। 124 से थॉमस विवेगटन मैकाले द्वारा ये तैयार किया गया था। राज विद्रोह से संबंधित है, आज भी हमारे संविधान में, कानून में, हमारे आईपीसी में आज भी है। तो और ये आपकी शिल्प कला है, गुजराती लटकन, पवन बांसुरी, और आपका लौंग पे मिट्टी के बर्तन। ट्राइफेड ने, जो आदिवासी मंत्रालय की एक संस्था है, उसको G20 में रखा गया था। तो आज के लिए इतना। और भी करंट अफेयर जो बेसिक होती है उसको भी हम डाल दिया करेंगे।